अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस में हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हों, ये लोग कभी भी संवेदनशील तरीके से काम नहीं करते। आज जब पता चला है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो गए। अगर ये पहले ही ये कर लेते तो शायद हम लोगों को ये स्टेप नहीं उठाना पड़ता। अब मैं कहूँगी कि जो रेप लॉ है उसमें ये प्रोविजन है कि कोई भी पीड़िता अगर आकर के ये बताती है पुलिस को कि उसके साथ किसी ने उसकी कंसल्ट के बिना, उसकी सहमति के बिना उससे ज़बरदस्ती की है, तो वो इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च करेगा। ये गाइडलाइन है। लेकिन ये लोग उल्टा क्या कर रहे हैं, उस बेटी को ही उदंड बता दे रहे हैं, उसको ही कैरेक्टरलेस बता दे रहे हैं। और पता नहीं कैसी मानसिकता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारे पुलिस सिस्टम की और गवर्नमेंट की कि कोई बेटी अगर शादीशुदा है तो क्या उसका रेप नहीं हो सकता? अगर उसके शादी हो गई है और उसका बेबी भी है तो उसका रेप नहीं हो सकता है? अगर उसके पति ने छोड़ दिया और वो कहीं पर भी मूव कर रही है, उसके साथ कोई भी व्यक्ति अगर बलात्कार कर रहा है तो उसको रेप नहीं कहेंगे आप? तो मेरा जो मानना है इस पूरे केस में इमीडिएटली बिहार सरकार को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। सो मोटो कॉग्निजेंस माननीय यहाँ के पटना जो हाई कोर्ट है वो ले चुकी है, लेकिन हाई कोर्ट जो है, जो उस डिपार्टमेंट से मैं भी आती हूँ, जुडिशरी में मैं भी एडवोकेट हूँ, तो मेरा भी ये दरख्वास्त रहेगी और प्रार्थना रहेगी कि एक प्रॉपर तरीके से कमेटी गठित की जाए जिसमें महिला विकास मंच को रखा जाए, इसकी टीम को रखा जाए, एसआईटी गठित की जाए और हाई कोर्ट अपने सुपरविजन में इस केस को देखे। और इस केस को ही नहीं, अब बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि इस देश के अंदर जितने भी शेल्टर होम चल रहे हैं उन सारे शेल्टर होम का सुपरविजन हर राज्य का हाई कोर्ट करे और टाइम टू टाइम वहाँ से रिपोर्ट मंगाई जाए, बच्चियों की काउंसलिंग हो। और आप ये भी देखिए कि कोई नॉर्मल बच्ची अगर किसी का किडनैप कर लिया गया, कोई मिस हो गई, तो वो शेल्टर होम में आ रही है, उस नॉर्मल बच्ची को उस बच्ची के साथ रखा जा रहा है जो पागल है, जिसको जो विक्षिप्त है या जिसको कोई डिसीज हुई है। इनकी स्कूलिंग का क्या होगा, इनकी एजुकेशन का क्या होगा? क्या इनको आपने रिहेबिलिटेट किया है? क्या आपने कोई नौकरी दिलवाई है? कितनी बच्चियों को आपने एजुकेशन दी है? कितनी बच्चियों को आपने एम्प्लॉयमेंट दिलवाया? क्या शेल्टर होम का पर्पस सिर्फ ये है कि ऐसी बच्चियों को आप वहाँ रखेंगे, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आकर के शेल्टर होम के अंदर उन बच्चियों का रेप करेंगे? अगर वो मना करेंगी तो उनको आप ड्रग्स दोगे, नशे के इंजेक्शन दोगे? ये सारी चीज़ें शेल्टर होम में हो रही हैं। और मेरी डिमांड ये भी है कि इस बिटिया का भी मेडिकल चेकअप अभी तक हो जाना चाहिए था कि इसको ड्रग्स दिया गया है या नहीं दिया गया। उसके पहले जब वो बच्ची प्रयास एनजीओ जो विश्वजीत सर हैं जो कि दिल्ली में जिसमें रही है वो बच्ची, एक और संस्था है रेस्क्यू फाउंडेशन, उसकी जो मैम है आखिर त्रिवेणी बहुत तारीफ करती है। आखिर ये बच्ची अगर विक्षिप्त है तो उन दो व्यक्तियों की क्यों तारीफ कर रही है? ये लगातार कह रही है। और उस बच्ची का पिक्चर देखिए, इतनी हेल्दी, इतनी प्यारी बच्ची है, जूडो कराटे सीख रही है, लेकिन जब वो इस शेल्टर होम में आती है तो उसको इस कंडीशन में पहुंचा दिया जाता है। तो ये विषय जो है बहुत ही गंभीर है। देश की 49% आबादी की सेफ्टी सुरक्षा का सवाल है और मैं यही उम्मीद करती हूं कि इमीडिएटली इस पर एफआईआर लॉन्च होगी, बंदरा गुप्ता को वहां से सस्पेंड किया जाएगा और जितने ऑफिसर्स जिनके पास महिला विकास मंच की महिलाएं गई हैं, वो बिटिया गई है, चाहे वो पटना के डीएम हो, यहाँ के एसपी हो, जिन्होंने अभी तक एक्शन नहीं लिया है, उन सबको इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए। उसके बाद जो एसआईटी की टीम गठित हो उसमें जो है काउंसलर या महिला विकास मंच की महिलाओं को रखा जाए। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ और इस बेटी के लिए आगे फर्दर महिला विकास के मंच के साथ मैं खड़ी हुई हूँ, निर्भया के जस्टिस की तरह, हाथरस की बिटिया या देश की और बेटियों के लिए लड़ रही हूँ। तो ये मेरा उद्देश्य है। अब जब खुद एक पुलिस डिपार्टमेंट के पर्सन ये बात बोल रहे हैं कि लड़कियां सप्लाई मंत्रियों को किए जाती थी, तो ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि लड़कियां सप्लाई की जा रही हैं। क्या कोई हार्ड मांस का पुतला लोथड़ा आप सप्लाई कर रहे हो? एक जीता जागता जीवन जिसको आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट समझ के, इंसान न समझ करके किसी के सामने परोस रहे हैं। और ये देश की 49% अगर किसी बेटी को सप्लाई किया जाता है तो ये सीमा की डिग्निटी पर भी अटैक है, बीना मानवी की, और इस मंच पर बैठी सभी महिलाओं की डिग्निटी पर अटैक है। और अगर ऐसा कोई मंत्री कर रहा है, मिनिस्टर कर रहा है, हम लोग किसी भी हद तक जाकर के इस देश की महिलाओं के लिए लड़ेंगे, उस बच्ची के लिए लड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं।
दूसरी बात जो आपका सवाल था शेल्टर होम की, मैं सिर्फ पटना की बात अभी कर रही हूँ यहाँ, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। दिल्ली में एक बच्ची मिस हुई थी, उस बच्ची को जब मैंने देखा काउंसलिंग के लिए शेल्टर होम में रखा गया वहाँ कुछ टाइम के लिए, तो मैंने देखा जाकर के उन बच्चियों से झाड़ू लगवाई जा रही है। जो बच्चियाँ जा करके 10th 12th पास में स्टडी कर रही हैं, उन बच्चियों को अंदर जा करके झाड़ू लगवाई जा रही है, और जो बच्चियां वहां पर विक्षिप्त हैं उनके साथ रखा जा रहा है, उनको मिसगाइड किया जा रहा है। आप किस तरीके से शेल्टर होम का ये कहीं मीनिंग होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे देश की जो भी गवर्नमेंट है उनको अब सक्रिय होकर के महिलाओं के, अगर आपने शेल्टर होम बनाए हैं तो उनको वाकई में एक जहां पर ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट कीजिए। अदरवाइज हमारी तो यही उम्मीद है कि पटना हाई कोर्ट हम लोगों को ये अधिकार देगा कि देश के हर शेल्टर होम में जाकर के हम अपनी उस बहनों, उन बच्चियों को देख सके कि वो किस हालात में हैं।